देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 413, श्लोक क्रमांक 56 और नाम क्रमांक 397। जय महाकाल। आज 1 जुलाई 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 225 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः। वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। ओम मार्गाय नमः। ओम तत्सत्। भगवान को यहाँ पर मार्ग नाम से कहते हैं। मार्ग का अर्थ है मुमुक्षु जनों के अमर होने के साधन स्वरूप। भाष्यकार मार्ग शब्द का अर्थ करते हैं यम विदित्वा अमृतत्वाय कल्पते योगिनो मुमुक्षवः स एव पंथः मार्गः नान्यः पंथा विद्यते यनाय इति श्रुतिः। यम विदित्वा, जिन्हें जानकर मुमुक्षुजन अमर हो जाते हैं वे ही मार्ग है। श्रुति कहती है नान्यः पंथा विद्यते यनाय, दिव्य परम धाम की प्राप्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। तो आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। यहां पर भीष्माचार्य भगवान को मार्ग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मार्ग। मार्ग वह होता है जो मनुष्य को अपने गंतव्य तक पहुंचा दे। जितने गंतव्य है उतने मार्ग होते हैं। विशेषतः मार्ग और गंतव्य दो नहीं होते हैं। इसलिए मार्ग यदि मिल जाए तो उस मार्ग को प्रणाम करना चाहिए। वही हमें गंतव्य का साक्षात्कार कराएगा। जैसे मेरा मित्र इस विश्व के किसी भी कोने में छिपा हो
किंतु मेरे पास यदि उसका सही नंबर है, सही पता है, तो समझना चाहिए कि वो मेरे पास ही है, मेरा मित्र मेरे पास ही है। और आज मोबाइल युग होने से यह बात सबको ही पता है, मनुष्य का नाम रूप स्मरण रखने की जरूरत नहीं है, उसका नंबर स्मरण रखना जरूरी है, उससे काम चल जाएगा। वैसे ही भगवान दुर्लभ नहीं है, उसका मार्ग मिलना दुर्लभ है। भगवान पर प्रेम करना, उसका भजन करना, उनका काल्पनिक ध्यान करना, उनके मिलने के लिए आतुर होना, यह अलग बात है। किंतु जो भाग्यवान प्रत्यक्ष उस मार्ग पर चलता है ना, यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसलिए सर्वप्रथम अपने गंतव्य को चुन लो। किसको? गंतव्य को चुन लो, और फिर उसको पाने का मार्ग किसी को तो भी पूछो। चुपचाप बैठे मत रहना, गंतव्य को चुन लेना और उसको पाने का मार्ग किसी को भी तो पूछ लो भाई। जैसे प्रभु रामचंद्र जी ने भारद्वाज ऋषि को वन में वास करने का मार्ग पूछा था। राम सब प्रेम कहे मुनि पाहि, नाथ कहिया हम के ही मग जाहि। हे प्रभु, आप हमें बताएं कि हम किस मार्ग से जाएं। लेकिन राम जी ने इन्हें क्यों मार्ग पूछा? इसलिए कि गंतव्य को पाने के अधिकारी हैं, इनके पास साधन चतुष्ट है। भरद्वाज ऋषि के पास साधन चतुष्ट था। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। ये तो महाराज त्रिवेणी संगम अर्थात ज्ञान भक्ति और निष्काम कर्मयोग के तट पर बैठे हैं। यही विवेक है, गंतव्य के प्रति अति अनुराग है, यही वैराग्य है, संयमशील है, यही समाधि षटक है, और परमार्थ पथ के परम ज्ञाता है, यही मुमुक्षुत्व है। ऐसे मार्गों को ध्यान रखना, ऐसे लोगों को मार्ग पूछो, ये ही आपको यथार्थ मार्गदर्शन कराएंगे। महाजनो ये न गतः सपंथः, क्योंकि स्वयं चलते हैं। श्रुति ने भी कहा है, नान्यः पंथः विद्यते यनाय। श्वेता श्वेतर श्रुति कहते हैं, परमात्मा को जानकर ये मनुष्य मृत्यु को उल्लंघन कर जाता है। इसके सिवा परम पद की प्राप्ति के लिए दूसरा अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। हमारे पूर्वजों ने पहले से ही मार्ग बताया है, हमें अलग मार्ग न खोजने की जरूरत है और न निर्माण करने की जरूरत है। महाजनो ये न गतः सपंथः, अथवा मार्ग दावनी गेले आदि दयानिधि संतते तेने की मार्गे जाता न पड़े गुंथा कोठे का है। तुकाराम महाराज ने भी कहा। गोस्वामी जी तो उद्घोष करते हैं, मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मुहि भाई। और ज्ञानोबा राय भी कहते हैं, मार्गी अंधा सरिसा, पुढे देखना ही चाले जैसा, अज्ञाना प्रगटावा धर्म तैसा, आचरोणे मार्गाधारे वर्तावे, विश्व हे मोहरे लावावे, अलौकिक नोहावे लोका प्रति। इतने सारे संतों ने इतने सारे मार्ग बताए हैं। जिस तरह अंधे के मार्गदर्शक को उसके आगे चलना पड़ता है,
एखादा अंधा आदमी हो, उसको यदि मार्गदर्शन करना तो उसके आगे चलना पड़ता है। उसी तरह समझदारों को अपने आचरण से ना समझ लोगों को बोध कराना चाहिए। ऐसा करने से ही अज्ञानियों को ज्ञान प्राप्त होगा, उन्हें सही मार्ग मिलेगा। जो जानकार है उन्हें ही मार्ग पूछो मेरे भाई। धूर्तों को मार्ग मत पूछो, ज्ञानियों को मार्ग पूछो। ऐसे भी कुछ लोग हैं संसार में, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे न आचरहिते नर न घनेरे, अथवा लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान आणि आपले कोरडे पाषाण। जो मार्ग के विषय में केवल बोलता ही है, स्वयं मार्ग पर चलता नहीं है, ऐसों को मार्ग पूछने से कोई लाभ नहीं है। परमात्मा अपने भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं मार्ग बनकर आते हैं। क्या बढ़िया बात है। माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाव, आपनची देव होय गुरु। उन्होंने ये संसार बनाया है, उन्होंने उस परमात्मा ने संसार बनाया तो इसकी मुक्ति का उपाय भी उन्होंने ही बनाया। ध्यान रखना, संसार तो बनाया लेकिन इसकी मुक्ति का उपाय भी उसने बनाया है। इसलिए मार्ग परमात्मा को ही पूछो, वे ही आपको कोई ना कोई किसी ना किसी के रूप में मार्गदर्शक भेजेंगे। मुझे मिले हैं, अतः मैं यह बात आत्मविश्वास से कह रहा हूं। अंधकार एवं प्रकाश क्या होता है, मैं इन दोनों से परिचित हूं। आप इन दोनों का परिचय चाहते हो तो गुरु कृपा से आपको भी करवा सकता हूं। जितना पता है उतना बता सकता हूं। इन दोनों का परिचय कराने का अर्थ है प्रस्थान त्रय पढ़ाना। परमात्मा खुद मार्ग के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारे पास तीव्रता होनी चाहिए। मार्ग विद्यमान है किंतु आलसी और भाग्यहीन लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे आम पक जाते हैं ना, तब कौओं का मुंह सड़ जाता है, ऐसा ही यह प्रकार है। यह मानव देह बारंबार नहीं मिलेगा, सावधान होना चाहिए। परमात्मा को ही परमात्मा को जानने का उपाय पूछो, और भगवान का आपको अच्छी तरह से परिचय करा सकते हैं। अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान की आराधना करो, तब भगवान आपको ज्ञान देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं बुद्धि योग देता हूं। तो इस प्रकार भगवान का एक नाम है मार्ग। इस मार्ग की शरण जाना, आपको अच्छा मार्ग मिले, परमार्थिक मार्ग मिले, आपको भगवान के पास जाने का मार्ग मिले, तो भगवान को धन्यवाद अवश्य देना, क्योंकि सबसे दुर्लभ है, यही दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहे देहिनाम शरभंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने भी कहा है, दुर्लभम त्रयमेव तद्दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयम। ये तीन चीजें दुर्लभ है। दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह कारकम, मनुष्यत्व, मनुष्य होना दुर्लभ है, मुमुक्ष होना दुर्लभ है, और सदगुरु की प्राप्ति होना दुर्लभ है। तो ये तीन चीजें जिसके पास आ गई ना, समझ लो उसके लिए अब मुक्ति का द्वार खुल गया है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा
विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।